और जत को पीने, यानी एक इष्ट पर आधारित रहना। व्यभिचारिणी भक्ति मत करना, गीता जी में भी मना किया है। जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परम पिता को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति होती है एक इष्ट की बजाय 36 इष्ट 36 देवताएं पूजा करे, वो व्यभिचारिणी। जैसे एक लड़की अपने पति पर आश्रित ना होकर के अन्य पुरुष गमन करती हैं तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। तो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, केवल एक इष्ट और एक ही गुरु, नथिंग एल्स। जो वो बताओ वही करना होगा। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानकर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर लें, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो यहाँ हम सभी एक का कुएं का भांग पिए फिर रहे। वो परमात्मा आता है, हम उसके भी जूते मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं, इन नकलियों का स्वीकार करें बैठे हैं तो आसपास भी नहीं भगवान कहिए। अब कहने का दास का तात्पर्य है कि इस दास के स्थान पर ये सोच लो परमात्मा बैठे हैं, और फिर हम कैसे व्यवहार करेंगे उस भगवान से जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। ऋषियों ने शरीर गाल दिए भगवान पाने के लिए, यदि वो मिल जाए तो हम उसका कैसे व्यवहार करेंगे। तो ये आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। इस दास को डला समझ लो, एक पत्थर समझ लो बोलता हुआ, लेकिन यहां नो सोच लो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ऐसा ही स्वप्न में आपका बनेगा। मृत्यु के बाद आपको ऐसा होगा जैसे स्वप्न, और वहां भगवान दास के रूप में पहले आपकी परीक्षा लेगा, बाद में ऊपर सिलेक्ट करेगा, ले जाएगा सतलोक। तो वहां जैसी भावना, जैसा अच्छा या बुरे विचार आपके इस दास के प्रति होंगे, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे वहां पर, क्योंकि वहां कोई रोल ना चल रहा है, या तो हम 100 बात छुपा ले, आपके मस्तिष्क पर लिखे आएंगे। रिजेक्टेड और सिलेक्टेड कहने की जरूरत को नहीं, बस वहां तो न्यू करना भगवान ने। कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके न्यू कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है। झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। इनमें नीचे सब जगह पानी है, सबने मालूम है, लेकिन वो निकले कैसे, प्राप्त कैसे हो, उसके लिए हैंड पंप नलके की आवश्यकता पड़ती है, कुएं की, ट्यूबवेल की। तो यहां पर आप एक दोहा सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागू पा, बलिहारी अपने गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिला, कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हूं जिसने मेरे परमात्मा को मिला दिया। अच्छा, कैसे मिलाया? अब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भगवान और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो प्रथम किसकी पूजा करो? जिस प्रकार इसका उदाहरण है बहुत साधारण और श्रेष्ठ, कि जमीन से पानी निकालना है, नलका लगा लिया, नलका नहीं होता तो जमीन से पानी नहीं आ सकता। नलका यहां पर गुरु का काम कर रहा है, परमात्मा रूपी जल को बाहर निकाल रहा है।
अब एक तरफ तो एक थोड़े से लेटड़े में पानी पड़ा से, वहीं पे नलके के साथ में माटी में खड़ा हो रहा से और उसमें जल है। एक तरफ नलका है, तो आप क्या करोगे? नलका चलाओगे, उस लेट के पानी न नहीं पियोगे। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पा, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिला। दूसरा कि मटका भर रखा से पानी का, तो उस मटके को भी से भी पहले हमारे को उस पानी से पहले भी नलके की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नलका ना होता तो पानी नहीं निकलता। किस प्रकार? नलके से पानी निकालने के लिए प्रथम नलके की पूजा करनी पड़ती है। नो देखना पड़े कि इसका नट तो नहीं निकल रहा से, हथड़ी ठीक से कि नहीं से, और फिर वह हिलाना पड़ेगा हैंडल, जब परमात्मा रूपी पानी यानी बाहर आवेगा। इसी प्रकार गुरु से पहले, राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कि भाई वह सब जो आपके पास जो मूर्तियां हैं वो हटा देना, केवल परमात्मा की, अपने गुरुदेव की मूर्ति ही घर पे रखनी चाहिए। अब संत आते हैं जब तक को पूछता कोई ना, और मेरे पास मंडी बनाओगे उड़ा, देखियो कितना मेला भरा करेगा, बिना बुलाए आया करेंगे उड़ा, फिर कुछ कोई ना होता, सिर्फ वह बास कह दंड होगी, वो भी सिर्फ वहीं पर घर पर, कोई लाभ नहीं से। अब ये बीमारी नहीं हटती हमारे हृदय से, ये हटाए बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता। राम का नाम ले, क्या भगवान घर में कोई नहीं हो सकता? अगर मंदिर में भगवान आ सका है तो वो शुद्धता आप घर में रखो, क्या वहां को नहीं आवा? वो मंदिर में क्या शुद्धता होती है? बीड़ी शराब पीने वाला अंदर नहीं जाना चाहिए। एक मकान, एक कमरे में अपना मंदिर बनाओ, भगवान की मूर्ति रखो, जोत लगाओ, उसमें अशुद्ध आदमी प्रवेश ना हो, परमात्मा वहां भी आएगा। मंदिर में जाओगे इतना घरा टांग टूट ले तो भगवान ने घर क्यों ना रखो? अगर वो मंदिर में है तो वहां भी आपके होगा, लेकिन होगा नाम के आधार पर। नाम होगा तो होगा, ना कभी नहीं होगा। चाहे घर में जोत लाइयो चाहे बाहर लाइयो, वो परमात्मा तो मैं हूं, लेकिन मेरे दर्शन से मोक्ष नहीं होगा। मैं जो साधना बताऊंगा उससे तेरी मुक्ति होगी, और तब तो वहां जाएगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, सदा सुखी होगा। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए? सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही हो। रही बात फोटो रखने की, जैसे आप एक पति भर्ता स्त्री होती है, वो अपने पर्स में केवल अपने पति का ही फोटो रख सकती है, दूसरे का नहीं। बाकी अनादरणीय नहीं है, अन्य भी हैं, सबको प्रणाम करे। अगर कहीं फोटो लगे हैं तो दूसरी बात, वो फोटो दूसरी बात है, लेकिन जहां पूजा सतल हो वहां पर आप अपने मालिक के अतिरिक्त अगर किसी का फोटो रखते हो तो आपके हृदय में पतिव्रता तो नहीं है, वो नहीं है आपके अंदर, तो वो पतिव्रतापन नहीं होने से भगवान रुष्ट होगा। तो इसलिए हमने अपनी पूजा सतल पर केवल अपने ही उस पति का यानी कबीर जी का, परमेश्वर का, मालिक का फोटो ही रखना है। बाकी रही बात के हाँ, हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया। चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे, वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ई मिला आपने इस सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में। तो मैं रेणु मुर्दों जो मर गए संत बाबा जी अपने पितर पूर्वज, उनकी मंडी बना कर माथा टेकता अंडा मुर्दन पूजे। और संत जीवित है, आप जो दुख बताओ उसका समाधान बतावें और साथ में नाम बतावें, मंत्र दें, और उनकी पूजा ना करते, उनको नहीं।
और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती हैं, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई। उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो। सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा करते हैं, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर। अरे ये गुरु जी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका? कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक है, वो जुलाहा के वो धानक है। गुरु जी को भगवान मानना पड़ेगा और भगवान मान के वो रिहर्सल करनी है। हमने वो प्रैक्टिकल करना है कि जब हम पूर्ण परमात्मा के सामना होगा कहीं वहां कोई गलती ना बन जावे। यही जो गलतियां हो ले अपनी सुधारना और फिर अंत में ये पक्के हो जावा कि यह गलती फिर आगे नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप शरीर छोड़ोगे, जो भक्ति नहीं कर रहे उनके साथ तो वह बिरान माटी होगी, यम के दूध देखते कालजा पाटेगा उनका, और आपको परमात्मा स्वयं इस दास के रूप में खड़ा पाओगा, क्योंकि आप मुझे पहचानते हो, मेरी शक्ल को पहचानते हो। भगवान आपको वहां मिलेगा और आपको साथ लेकर के ऊपर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सत्संग में जा रहे हैं। वहां पर भी ऐसे ही मेले भरे होंगे, परमात्मा की लीला होगी, और वहां फिर तुम कोई गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ परमात्मा बहुत समय तक आपको फिर रखता है। इस 21वें ब्रह्मांड में एक, यहाँ इस एक ब्रह्मांड में अलग स्थान है परमात्मा, वहां भी आपकी पूरी ट्रेनिंग लेगा। और वहां फिर ऐसे जैसे सत्संग में आते हो, यहाँ भी इधर उधर का कोई गलती कर दोगे तो ये तो एक प्रैक्टिकल हो रहा है, वहां हो जाएगा ओरिजिनल एग्जाम आपका, तो वहां से फिर पटकने पड़ोगे यहीं पर। उसमें इतना सुख जरूर हो जाएगा कि कई सैकड़ों मनुष्य जन्म में मिल सकते हैं, पार नहीं हो सकते। तो इसलिए यहां जो आप आते हो कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहां होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो ज्यों का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहां आपकी परीक्षा होगी, और वहां भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहां भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह के चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वाला रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो यह समस्या उस दिन हल हो जाती। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं, और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और मनमुखी साधनाएं कर रहे थे, तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे, 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, और उसी को पाने की हम ट्राई करें, वो हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते जो परमात्मा से दूर कर दिए। उस समय हमारे कोई नकली
अज्ञानी गुरुओं ने, और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सकते। कबीर गुरु को मानुष जोग ने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोग ने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए, चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कभी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया, मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा करके मेरे दाता है। बच्चों फिर क्या बताते हैं, कहते गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। इब तो विचार कर ले तू, मैं गुरु जी हूं तो मैं थारे गोविंद तो बड़ा हूं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, हरि सुमरे सोवार है गुरु सुमरे होए पार। तो पुण्यात्मा इनके एक एक वाणी का बहुत गहरा विचार है, अर्थ है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। और जैसा व्यवहार विचार आपका यहां है और जो डिमांड आप यहां लेकर मर रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन जाए, तो परमात्मा कहें जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपकी इच्छा यहां से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूख हो जावे। बता फिर क्या रहे, क्या मांगे। कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में और वापस आना, बताओ वो क्या करेगा हेलीकॉप्टर का, वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। और फिर कहने भैया मान ले कार मिल गई, जब के कौन सा तू देवता बन गया। निर्धन भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है। भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी ने सुविधा है ऐसे जाने में तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर ने कहा मैंने कार चाहिए, उधर कार ने शर्मा मारा, कसी उठा के तेरे जाके वहां खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा। हाँ भक्ति यानी 12वां पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों आप कद पहचानोगे। सामने रख रहे हैं, ये उन सुखों को नहीं दे सकते। और मैं कहता हूं मैं तुम्हारी ये सब दुख दूर कर दूंगा, पर तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास करो। मुझे ये भगवान नहीं मानते। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं सबको कहता हूं मैं भगवान हूं, मैं कबीर परमात्मा है, ये सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं, पर मेरे पर विश्वास करो, मेरी मर्यादा में रहो, मेरा मर्यादा भंग मत करो। और ये संसार मुझे रो रहा है, मुझे ढूंढ रहा है, और मैं कहता हूं मैं हूं। फिर क्योंकि ज्ञान इस नकली ज्ञान के आधार पर, असत्य ज्ञान के आधार पर तुम मुझे पहचान नहीं पाते।
गरीबदास जी कहते हैं, यानी कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी समझा रहे हैं कि हमारे इस वियोग को हम तो एक दूसरे से विमुख हुए बैठे हैं, अब इसमें कौन समझावे। इसी के लिए एक तीसरे व्यक्ति की गुरु, एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी अब पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सारनाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा, इनकी भगवान में आस्था बनी रहेगी और इस मंत्र से इनका जन्म मनुष्य का होता रहेगा। इन आपको यहाँ तक लाना था, इस बिचली पीढ़ी तक। कबीर साहब से लाभ लेना है तो ये नियम अपना आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे, कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव। राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। बोलो सतगुरुदेव की।